ओके स्टूडेंट, चलिए एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। लिखिए तो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 फास्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 and pure SnCl4, प्योर को P0 से इंडिकेट करेंगे आज बाद, प्योर को P0 से, राइट, इज 238.3 टॉर एट 25 डिग्री से। बोले तो मैंने टेम्परेचर क्यों फिक्स किया? टेम्परेचर फिक्स नहीं करेंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा, राइट। लिखिए, इफ mass of CCl4 if mass of CCl4 is 10 gram, if mass of CCl4 is 10 gram mixed with 15 gram of SnCl4, 15 gram of SnCl4, then find out vapor pressure of solution. Yes, if 10 gram of, if mass of CCl4 10 gram, mass of CCl4 is 10 gram mixed with 15 gram of SnCl4, full stop. Assuming ideal behavior, find out vapor pressure of solution at the same temperature. Assuming ideal behavior, find out vapor pressure of solution at the same temperature. अब थोड़ा आप लोग को फास्ट करने के लिए इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट भी दे देता हूँ। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, सॉल्व कीजिए आप लोग, थोड़ा एक आधा स्टेप बढ़िए। जैसे ही आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया गया, मतलब ए फार्मूला तो लगा सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा है तो। देखिए तो सही है, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया है? ओके, कितना है इसका P0 CCl4 का? कितना था? 114.9 टॉर, राइट। और इसका कितना था? 119 था ना, या 238? 238 अब 0.3
थोड़ा मेहनत कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर इतना कैलकुलेट कर लिए तो थोड़ा पे ये देखिए, तो मैंने एक क्या लिखा है, आप लोग पकड़ पाए? ये क्या है भाई? मोल ऑफ CCl4। अरे क्या है? टोटल मोल एक साथ लिख दिया। और ये पूरा मिडिल ब्रैकेट का वैल्यू निकाल लेंगे तो यही तो ये पूरा क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। तो क्या जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 जब निकाल चुके तो क्या इसमें 1 माइनस दिस कर सकते हैं? 1 माइनस दिस, ये कर लीजिएगा। समझ में आ गया? क्या कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से? तो 2 लाइन छोड़ दिया जाए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन घर पे कर लेना है, ठीक है? कैलकुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, P0 बेंजीन at 40 degree C is 184 torr and vapor pressure of pure toluene 184 torr and vapor pressure of pure toluene at the same temperature 59 torr। लिखिए, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन कॉमा, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है ना? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल टोटल वेपर प्रेशर। सेकेंड क्वेश्चन इज टोटल वेपर प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। कौन सा फेज? वेपर फेज। और डेटा दिया हुआ है, गिवन है। सॉल्यूशन किसका है स्टूडेंट? यहां देखिएगा, ये मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन इज ऑफ बेंजीन एंड, बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन है। और उसमें भी बोला गया है आइडियल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? आइडियल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज। विच फेज? लिक्विड फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज 0.4। इतना ही डेटा दिया हुआ है और सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है। इन तीनों क्वेश्चन के लिए ये दिया हुआ है। लास्ट में गिवन क्या है? सॉल्यूशन किसका बनाया हुआ है? और उस लिक्विड फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.4। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए डेटा है। सॉल्व कीजिए। इसमें घर पे सॉल्व नहीं करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करना है।
हो गया। अच्छा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में है तो टॉलिन को तो भी निकाल लिए होंगे, कितना रहेगा? वेरी गुड। देखिए इसको सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं। एक्स बेंजीन कितना, जेनिल में एक्स यूज करूंगा लिक्विड के लिए और एक्स्ट्रा यूज करूंगा वेपर फेज में के लिए, राइट। और टॉलिन क्या 1 माइनस 0.4 कर दे, 0.6। पहला क्वेश्चन में क्या था, पार्शियल पी नॉट निकालना था या सॉल्यूशन में बेंजीन का, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी, है ना। हाउ मच, तो 184 इंटू कितना 0.4, कितना आ गया है 73.6 टॉर, राइट। एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन 59 इंटू 0.6, हाउ मच 35.4। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट, यहां देखेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। ये तो वैल्यू निकाले हुए है ना, हाउ मच 73.6 प्लस 35.4, हाउ मच कितना 109 टॉर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है, यस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज के लिए क्या इसका यूज कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू व्हाट, और एक में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स, दूसरे में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, राइट। तो दिस इक्वल, ये तो निकाले हुए है ना, हाउ मच 73.6 इक्वल टू क्या, इतना लिख सकते हैं एक्स डैश बी इंटू टोटल प्रेशर। तो ये जो मैंने लिख दिया दिस इक्वल टू दिस, एक किस लॉ के अकॉर्डिंग, इज इट रॉल्स या अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। बताए थे ना, पी ए इक्वल टू पी ए, पी ए इक्वल टू पी ए। तो भाई यहाँ पे देखिए कंटेनर में बेंजीन और टॉलिन दोनों है, और यहाँ पे जो वेपर बना है तो वेपर में बेंजीन भी रहेगा टॉलिन भी रहेगा। तो गैस के लिए डाल्टन्स लॉ भी तो लगा सकते हैं, और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट का एक फॉर्मूला भी है, मोल फ्रैक्शन इनटू व्हाट, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या यहाँ से एक्स डैश भी निकल जाएगा, हाउ मच 73.6 और डिवाइड बाई ये टोटल प्रेशर ही आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। टोटल प्रेशर ही यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कितना लिखे 109, कितना वैल्यू आया 0.675 आना चाहिए, आंसर है 0.675, 0.675। कम से कम 2 तक जाना है, 0.67। और चलिए इसके बाद क्या है, एक्स डैश बी निकल गया, तो एक्स डैश टॉलिन निकालने के लिए क्या करना है, 1 में से माइनस कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, बट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन का मतलब लिक्विड वाले लिक्विड का जोड़ना है, राइट, और गैस का गैस के साथ, ऐसे कीजिएगा। तो एक्स डैश टॉलिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डैश टॉलिन इक्वल टू 1 माइनस एक्स डैश बी, हाउ मच 1 माइनस 0.675, कितना होगा एवरीवन
यस 325। चलिए, अब आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, करेक्ट ना। अब आपको मैं एक टास्क प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सही से एनालाइज कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। होता नहीं, मेक सम कमेंट्स। ऐसा नहीं सर प्रॉब्लम अच्छा लगा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। क्या आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखिए, ड्यू टू टाइम कांस्टेंट मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। बेंजीन, प्योर बेंजीन और प्योर टॉलिन में विच वन आर मोर वोलेटाइल। भाई सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे जिसका जो ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा, जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर रहेगा, दोनों में कौन फैक्टर क्या है? टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम टेम्परेचर बेंजीन और टॉलिन में किसका वेपर प्रेशर, प्योर बेंजीन और प्योर टॉलिन का किसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है? इसका मतलब बेंजीन आर मोर वोलेटाइल विथ रिस्पेक्ट टू, यस। तो बेंजीन अगर टॉलिन से ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, ये कुछ ऐसा बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और पानी को मिला दिया जाए और ओपन कंटेनर में और छोड़ दिया जाए, पहले कौन भागने में फर्स्ट आ जाएगा? मतलब जो वेपर बनेगा उसमें पेट्रोल का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है, ये ऑलवेज रहेगा। तो अगर मेरे पास दो है ए एंड बी, इसमें से जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा नजर आएगा, वेपर फेज में बढ़ जाएगा। नहीं समझे? यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका 0.4 है तो लिक्विड फेज में कितना नजर आएगा? मोर देन 0.4। क्या नजर आएगा? मोर देन 0.4। और जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम है उसका लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन रहेगा, क्या रहेगा? वेपर फेज में उससे कम नज़र आएगा। हाँ या ना? ये आपको मिला भी होगा वैल्यू। देखिए तो बेंजीन का लिक्विड में कितना था? 0.4। कितना था? 0.4, करेक्ट, ठीक है ना। बेंजीन का लिक्विड में वेपर में कितना गया है? बढ़ गया, राइट। और टॉलिन का कितना था? 0.6। लिक्विड में कितना हो गया है? यस, ऐसे कम हो गया, करेक्ट ना। बट ये स्टेटमेंट मेरा तब तक वैलिड रहेगा, कब तक? जब तक कि वेपर और लिक्विड दोनों प्रेजेंट हो। नहीं समझे? जब तक वेपर और लिक्विड दोनों प्रेजेंट है तब तक के लिए मेरा यह स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। अदरवाइज मान लेते हैं कि ए और बी में यहाँ पे 1 लीटर अगर वाटर लिए, 1 लीटर सॉल्यूशन लिए हुए, कितना? और 1 लीटर का 1 लीटर सबका सब वेपर में कन्वर्ट कर दिए। किसमें? ऐसा हो सकता है भाई कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो सबका सब जब वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, बस एक लास्ट ट्रेस ऑफ वाटर, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड बचा रहेगा। लास्ट ट्रेस होता है, ट्रेस मिल रहा है, राइट। लास्ट ड्रॉप, लास्ट ड्यू, राइट। तो उस केस में क्या होगा बताइए तो? ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे इसका 10 मोल था, इसका 20 मोल था लिक्विड में, और सबका सब वेपर ही बन गया, तो वेपर में इसका 10 मोल रहेगा, इसका 20 मोल रहेगा। तो जो लिक्विड में रहेगा वही तो फिर वेपर में नजर आएगा। इफ ऑल लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड टू गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म, तो क्या मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो कॉमन सेंस की बात हुआ कि सर इसका 10 मोल, इसका 20 मोल है, और सारे लिक्विड को अपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मोल तो सेम ही नजर आएगा ना। यहाँ पे 10 मोल, तो यहाँ भी क्या? 10 मोल। तो उस टाइम पे मेरा स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगा। मैंने जो मैं भी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ वो कब तक वैलिड रहेगा? जब यहाँ पे क्या रहेगा? लिक्विड और वेपर दोनों रहेगा, करेक्ट, और दोनों आपस में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। तो उस टाइम तक वैलिड रहेगा, करेक्ट है ना।
लिखिए, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व दैट, क्लास असाइनमेंट सबको मिल गया है? ठीक है। फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व दैट if liquid and vapor are in equilibrium, if liquid and vapor are in equilibrium, then any component whose volatile character are more than any component which volatile character are more, then mole fraction of that component in vapor phase, then mole fraction of that component in vapor phase greater, then if any component whose volatile character are more, volatile character तो चेक कर लीजिएगा ना प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से, any component whose volatile character are more, then mole fraction of that component in vapor phase, then mole fraction of that component vapor phase are greater than mole fraction in liquid phase, then mole fraction of vapor phase, mole fraction of that component in vapor phase are greater than mole fraction in liquid phase। सही बोला ना? जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में लिक्विड फेज के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ से भागने का टाइम आएगा, जाने का टाइम आएगा, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा रैपिडली जाएगा। करेक्ट? तो दूसरा के लिए खुद से आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? जिसका सॉल्यूशन में जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसके लिक्विड फेज के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखिए, ठीक है ना? नहीं, जो कंपाउंड जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, आप ज़्यादा बोल रहे हैं ना, जिस कंपोनेंट का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में? उसके लिक्विड फेज के। इस प्रॉब्लम से तो हमने यही ऑब्जर्व किया, राइट? बताइए स्टूडेंट, किसी भी लिक्विड में दो कंपोनेंट है, उसको सेपरेट करने का सबसे आसान मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बाय डिफरेंस ऑफ, यहाँ ये थ्योरी समझ में आया है अभी तो जो मैंने बताया? चलिए यहाँ देखिएगा, ये थ्योरी का पार्ट चल रहा है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर लाने के लिए नहीं, यहाँ से मैंने कुछ ऑब्जर्व करने के लिए क्वेश्चन उठाया था, ठीक है? अब यहाँ पे ए और बी है, एग्री? और यहाँ पे इसका, और ये आइडियल सॉल्यूशन है। विच वन? अभी आइडियल सॉल्यूशन का ही केस चल रहा है। एन ए और एन बी, और मैं अपने इस थ्योरी में ए सपोज कर रहा हूँ कि विच वन आर मोर वोलेटाइल? ए। इसका प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। तो अगर इसका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, लिक्विड फेज में क्या है? एक्स ए, और यहाँ पे क्या? तो जो इसका वेपर बनेगा, ध्यान से थ्योरी को समझिएगा एवरीवन, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी। करेक्ट? नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपको नहीं था कि एक्स डैश ए से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? और एक्स डैश बी एक्स बी से कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किसका अमाउंट ज़्यादा हो गया? कंपोजिशन ए का ज़्यादा हो गया और बी का। अब ओके, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है, एक कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर, करेक्ट?
अब मैं यहाँ का वेपर को किसी भी तरीके से यहाँ के वेपर को मैंने यहाँ से लिया और दूसरे कंटेनर में कंडेंसेट किया, कंडेंसेशन, राइट। मतलब इस वेपर को यहाँ, इस वेपर को मैंने लिक्विफाई किया सेकेंड कंटेनर में, ठीक है। तो यहाँ जो लिक्विड बनेगा एवरीवन, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में क्या होगा, समझ रहे हैं। कहाँ के वेपर को कहाँ पे कंडेंसेट किया, जो यहाँ पे वेपर था उस वेपर को मैंने उठाया और इसको यहाँ पे लिक्विफाई किया, इज इट राइट। तो यहाँ पे अब ए और बी, अब इसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा भाई, जो यहाँ पे इसका वेपर फेज में था वही तो इसका लिक्विड फेज में रहेगा। वेपर को ही उठाए और उसको क्या किए, लिक्विफाई कर दिए। तो जो कंपोजिशन यहाँ पे था वही कंपोजिशन तो यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ का वेपर और यहाँ का लिक्विड, आप बात नहीं समझ रहे हैं। यहाँ के वेपर को क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं, कंडेंसेट कर रहे हैं, राइट, लिक्विफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स डैश ए और क्या हो गया एक्स डैश बी, करेक्ट। लेकिन जैसे ही इस कंटेनर में आएंगे तो यहाँ ये भी तो वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं ऐसा हम लोग सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ का वेपर फेज के लिए क्या बोलेंगे, एक और डैश लगा देते हैं, एक्स डबल डैश ए और एक्स डबल डैश, बातों को समझना है। क्या बोल सकते हैं सर, एक्स डबल डैश ए एक्स डैश ए से ज़्यादा रहेगा, सेम थ्योरी है या ना। और एक्स डबल डैश बी एक्स डैश बी से कम हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बढ़ते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है, ए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बी, यस। और फिर से ऐसा काम कर दिए, यहाँ के वेपर को अगेन हम लोग क्या किए, लिक्विफाई किए, इज इट राइट। तो यहाँ का जो वेपर फेज का जो कंपोजिशन है वही तो थर्ड कंटेनर का लिक्विड फेज का रहेगा। अगर ऐसा हम लोग मैकेनिज्म सेटअप डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स डैश ए और यस। तो यहाँ पे जो बनेगा वेपर उसमें एक्स ट्रिपल डैश ए और एक्स ट्रिपल डैश बी। क्या ये बोल सकते हैं सर ग्रेटर देन एक्स डबल डैश ए, और क्या ये बोल सकते हैं लेस देन, एग्री ना। ओके, ऐसा काम या अगर 4 या 5 टाइम्स कर दिए देन ए और यस, ए 99% हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.999 और बी का ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट क्या रहेगा। ये भी एक तरीका है दो लिक्विड का, इफ बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल एंड मिसिबल, तो उन दोनों लिक्विड का सेपरेट करने का वन ऑफ द तरीका ये है इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। एक तरीका क्या है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या तरीका है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। समझे नहीं समझे, यस। मतलब इस पर क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। चलिए कहाँ है क्लास असाइनमेंट, है उसमें एक क्वेश्चन। क्लास असाइनमेंट का एक अच्छा प्रॉब्लम से स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हो, अच्छा किसी क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किए फर्स्ट कंटेनर से और उसका एक से दिए हुए हैं और सेकंड कंटेनर थर्ड कंटेनर का एक ट्रिपल डैश ए पूछा जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकलेगा। एक से के हेल्प से एक्स डैश है, फिर एक्स डैश भी तो 1 माइनस दिस, और एक्स डैश के हेल्प से और एक्स डबल डैश के हेल्प से सब, लेकिन 3 बार काम करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। चलिए क्लास असाइनमेंट, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। And this is the advantage and disadvantage of offline and online, right? क्या कर सकते हैं, चलिए कौन सा ग्रुप में शेयर करना है।
केमिस्ट्री का न्यू ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, ओल्ड बैच ना। देखिए तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल गया। चलिए तो इस पीडीएफ को ओपन करना है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास नहीं है क्या? हार्ड कॉपी लीजिए लीजिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9, कौन सबसे फास्ट आंसर बताते हैं और सारा स्टेप को करते हुए। एक बार पढ़ के देखिए तो यही थीम है ना क्वेश्चन का, जरा एक बार पढ़िए तो। सेकंड लाइन जो वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 30 डिग्री सेल्सियस 9 वो इंडिविजुअल प्रेशर है। क्वेश्चन मुझे भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन। Question in liquid A and B form an ideal solution. Okay, the vapor pressure of A and B at 100 degrees CR. Okay, this is the pure liquid का। जो the second line है the vapor pressure of A and B at 100 degrees C are 300 and 100 mm of Hg। वो क्या है? प्योर का, करेक्ट। P नॉट है, P नॉट भी दिया हुआ है। बाकी तो समझ जाएंगे ना। सपोज दैट वेपर above solution is composed of 1 mole of A and 1 mole of B is collected and condensate, right? Condensed. This condensate is then heated at same temperature and vapor are again condensed to liquid form। और उस लिक्विड का नाम दे दिया गया है L। What is the mole fraction of A in the vapor of L? कितना बार काम किया गया? ये पूछ रहे हैं, राइट? पूरा लाइन पढ़िए, पूरा क्वेश्चन का। अच्छा हाँ, यहाँ और फिर यहाँ। देखिए भाई, आप लोग एरो से शायद कंफ्यूज हो जाइएगा, बातों को समझिएगा। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे है ना? ये कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये कहाँ पे है? यहाँ नहीं, यहाँ पे है। क्या आप लोग से बन पाएगा? ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म में आने का चांस 0%, पक्का नहीं आएगा, डोंट वरी। एवरीवन, टाइम बचाने के लिए क्या एक क्वेश्चन घर पे आराम से बना लेंगे? आज ही बन जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा। थीम यही है ना, बना पाएंगे? बट यहाँ का टोटल प्रेशर और यहाँ का टोटल प्रेशर सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? मोल फ्रैक्शन अलग होता जाएगा ना। और हर जगह पे आपको टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज से निकालने के लिए, राइट? सॉल्व कर लेंगे? ओके, सॉल्व करके पीछे आंसर भी दिया हुआ है, मिला लीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बोलिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूँगा। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं टू लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, लेकिन वो कंडीशन होना चाहिए बोथ लिक्विड आर दोनों लिक्विड्स ए और बी से जो मिलाते हैं बनाते हैं सॉल्यूशन, वो आइडियल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, राइट? दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन आइडियल, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट?
आइडियल। डिफरेंट जगह का मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, बट एक्चुअली ऐसा ही है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन बनाइए तो। लिक्विड ए एंड बी, फास्ट थोड़ा जगह छोड़ दीजिए घर पे बनाने के लिए इस क्वेश्चन को। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन बोल दिए, इसका मतलब है कि रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। इसमें ए ऐड करने का रिक्वायरमेंट है, ऑल्सो ओबेइंग रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ किसको, रॉल्स लॉ फॉलो करने के लिए सॉल्यूशन शुड बी व्हाट, आइडियल। देखिए एट 50 डिग्री सी, देखते होंगे हर क्वेश्चन में टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है नहीं। एट 50 डिग्री सी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 mole of A and 2 mole of B, containing 1 mole of A and 2 mole of B is 300 torr. Full stop. When 1 mole of A is added to the solution, when 1 extra mole of A added to the solution, total vapor pressure becomes 400 torr. Total vapor pressure becomes 400 torr. देखिए स्टूडेंट, एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां देखिएगा, ये तो ग्राफ देखे है ना, हाँ या ना। एक किसका ग्राफ था, पीएस का। तो पीएस का वैल्यू ऑलवेज पी नॉट बी और पी नॉट के ए के बीच में रहेगा, हाँ या ना। आइडियल, अगर आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में पीएस का वैल्यू ऑलवेज पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में ही रहेगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, पी नॉट ए, राइट। और मिनिमम क्या हो सकता है, पी नॉट बी, करेक्ट ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू बोल रहा है, राइट। यहाँ पे पी एस इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, पी नॉट ए एक्स से आप प्लस वाट, पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे अगर पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी अगर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पी नॉट ए के बराबर हो सकता है, करेक्ट। तो जो भी आप आंसर लाइएगा पी एस का, तो देखिएगा वो दोनों कंपोनेंट के बीच का वैल्यू रहेगा, दोनों कंपोनेंट के। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे इसमें एक क्वेश्चन तो लिख लिया ना, निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। एक मिनट, यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले कितना था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अब कितना हो गया, किसको मिलाने से, ए को मिलाने से, राइट। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए, मुझे कहीं से एक थोड़ा इंट्यूशन लग रहा है कि ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, तभी ऐसा हो रहा है कि ए को मिलाने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है। अगर जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहता उसको मिक्स करते तो टोटल वेपर प्रेशर और क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो ये तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ ए ऑब्जेक्टिव रहता नीट में ऐसा स्टेटमेंट, और तब विच वन इज आर मोर वोलेटाइल, तो बिना सॉल्व किए आंसर दे देते हैं, ए आर मोर वोलेटाइल एंड बी आर लेस वोलेटाइल, करेक्ट ना। जिसका कैरेक्टर रहेगा और उसका जिसका जैसा कैरेक्टर रहेगा उसका अमाउंट बढ़ाइएगा तो वैसा ही शो करेगा। तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसको आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं
तो सर वेपर प्रेशर कम दिखाएगा या ज़्यादा दिखाएगा। तो इस लाइन का लास्ट में होते होते तो पता चल गया कि ए का वेपर प्रेशर शायद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मिलना चाहिए, प्योर ए का। नाउ सॉल्व इट। निकालना क्या है भाई, ये पता चला, पी नॉट ए पी नॉट ए भी है। हो गया। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी अननोन? तो दो इक्वेशन डेवलप होगा तो बन जाएगा। पहला इक्वेशन 3 डायरेक्टर है 300। फर्स्ट टाइम आपने क्या क्या मिक्स किया? पहला में क्या था, 1 मोल कितना ए का और 2 मोल बी का। तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए 1/3 मोल फर्स्ट सिचुएशन के लिए। इसके लिए, इस केस के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या इसके लिए 1/3 लिख सकते हैं एंड 2/3? सबको समझ में आ गया? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और सेकेंड इक्वेशन के लिए, अब इस कंडीशन के लिए मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा? अब दोनों का 2-2 मोल हो गया ना, तो क्या लिख सकते हैं, पी हाफ आ प्लस पी नॉट बी। लेकिन दोनों कंडीशन में बोला गया है सेम टेम्परेचर। क्या बोला गया है? तो टेम्परेचर सेम रहेगा तो पी नॉट ए, यहाँ का पी नॉट ए और यहाँ का पी नॉट ए डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोलिए, इसको सेकंड बोलिए, इसको थर्ड बोलिए। सेकंड और थर्ड में कितना अननोन, कितना इक्वेशन? 2 अननोन 2 इक्वेशन। इसको सॉल्व इट और पी नॉट ए भी बताइए कितना आ गया। पी नॉट ए कितना 700 और पी नॉट भी 100। तो जो हम लोग सोच रहे थे वही आया। इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इसका वैल्यू कम है। तो ऐसा क्वेश्चन आगे तो बन जाएगा। ए परफेक्ट क्वेश्चन फॉर विच लेवल? नीट नहीं, जेड वाली में नहीं, इतना आसान भी नहीं आएगा। बी रेडी, इसमें क्वेश्चन रहेगा टफ भाई, बट दिस इज परफेक्ट फॉर व्हाट, नीट लेवल। इससे आप लोग मेडिकल वाले बच्चे खराब मत मानिएगा, आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ है। 180 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 आवर लग जाएगा, बनाना भी है, राइट। क्वेश्चन आसान है, कंपटीशन तो टफ है ड्यू टू टाइम। मुझे कोई बोर्ड का क्वेश्चन देगा, आप बिल्कुल जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए, टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, the vapor pressure of pure A and B are 200 and 500 respectively, are 200 and 500 torr respectively at 27 degrees C. Calculate the mole fraction in vapor and liquid phase calculate the mole fraction in vapor and liquid phase of a solution of A and B. Calculate mole fraction in vapor and liquid phase of a solution of A and B if total pressure of vapor pressure of solution is 350 torr at same temperature. Calculate mole fraction of A and B in which phase? Liquid phase as well as vapor phase if total pressure of solution is 350 torr at the same temperature. पता है क्या पूछा जा रहा है? बोले क्या, x से x भी और क्या x डैश से, तो भाई x से निकालेंगे तो x भी नहीं निकल जाएगा और x डैश से निकालेंगे तो x डैश भी निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए।
एक्स से कितना है, वेरी गुड वेरी गुड। लिक्विड फेज में ए का कितना है, हाफ आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए नीलांजन, ये तो लिख सकते हैं ना, पी एस इक्वल टू वाट, पी नॉट ए एक्स से। अब पी नॉट बी एक्स बी के बदले क्या डायरेक्टली ये लिख दें, क्योंकि दो अननोन रखिएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब इसको वन अननोन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से एक से निकल जाएगा, एक से निकालिएगा हाफ आना चाहिए। देखिए तो सॉल्व करके हाफ आता है, और एक से निकल गया था क्या यहाँ से एक्स भी निकल जाएगा, तो सर हाफ हाफ ही रहेगा। एग्री ना? ये फार्मूला तो सबको पता है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बट एक्स बी रहते हुए निकाल पाएंगे क्या? तो एक्स बी को एक्स ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर क्या करना है, याद रखिएगा, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश ए पी एस, किस कहाँ से, पी ए इक्वल टू पी ए, इज इट राइट? पी ए इक्वल टू एक बार लिख देंगे, इसको लिख देंगे रॉड से, और इसको किससे लिख देंगे, डाल्टन से। तो क्या एक्स डैश से निकल जाएगा? बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं निकलेगा तो दोबारा सोचेंगे। पी एस, ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे, पी नॉट का कितना वैल्यू है 200, एक्स से कितना है हाफ बाई 350, कितना आएगा सॉल्व करके, कितना 2 बाई मतलब हाउ मच 0.28। इसका मोल फ्रैक्शन कम आना भी चाहिए था, बोलिए क्यों? ये ज़्यादा वोलेटाइल है, ये कम वोलेटाइल है, तो ऑब्वियसली इसका अगर 0.5 था लिक्विड में, तो इसका वेपर में क्या रहेगा 0.5 रहेगा, या उससे कम हो जाएगा, कम होगा, करेक्ट ना, बन जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स डैश ये निकल गया, तो फिर एक्स डैश भी अलग से नहीं निकालना है भाई, वन यहाँ पे थोड़ा यूज कर लीजिएगा, एक्स डैश भी यहाँ से हो जाएगा, इज इट राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, थोड़ा फास्टली लिखिएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी विथ 30 मोल % of A solution of A and B with 30 मोल %, जो ऐसे बोला गया है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, 30 मोल % of A is in equilibrium with its vapor which contains 60 mole % of A, which contains 60 mole % of A. Supposing ideal behavior of solution, supposing ideal behavior of solution find out the ratio of this, find out the ratio of P नॉट A and P नॉट B, ये वैल्यू बताना है। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग लिख पाए, सॉल्व कीजिए।
आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि सही है। 3y थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर से एक बार देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। एक और आंसर नहीं आएगा तो दोबारा देखना है। वेरी गुड, वही आंसर है। So 7/2, वेरी गुड। आगे आंसर। Answer is 7/2. Okay, everyone. यहाँ देखिए, यहाँ देखना है। ए और बी का लिक्विड फेज में ए का कितना परसेंट है? 60% ना। 30% ए का, तो बी का रहेगा 70%। तो यहाँ से क्या ए का मोल फ्रैक्शन नहीं पता चल गया? 3/0.3। अब बी का मोल फ्रैक्शन क्या, इस लैंग्वेज को आप समझ पाए थे? बहुत सिंपल सा लैंग्वेज था। और वैसे ही ए और बी का वेपर फेज में, ए प्लस बी का वेपर फेज में इसका कितना परसेंट था? 60%। मतलब एक्स डैश से कितना है? 0.6। तो एक्स डैश भी कितना हो जाएगा? 0. यहाँ तक तो समझ में आ गया है। उसके बाद यहाँ देखना है भाई, क्या कीजिएगा बोलिए। पी एस इक्वल टू, यस, पी ए इक्वल टू पी ए कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स से, करेक्ट। पी नॉट ए बाई पी नॉट भी निकालना, तो पी नॉट को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। इक्वल टू कितना? एक्स डैश ए पी एस। और क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी एक्स बी एक लाइन का सॉल्यूशन था, राइट। एक्स डैश बी पी एस, और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। पी एस तो आपको निकालना था नहीं, तो पी एस आपस में। अब पी नॉट भी तो बोला, पूछा ही नहीं गया था, उसका रेशियो पूछा गया था, करेक्ट ना। क्या पी नॉट बी का वैल्यू पूछा गया था या रेशियो? अब जो पी नॉट बी निकालना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व होगा, उसका रेशियो निकालने के लिए पूछा गया था। तो जितना इन्फॉर्मेशन दूंगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रहेगा। डिवाइड कर दीजिए, तो पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू व्हाट?
एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। अब सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ए भी तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलिए स्टूडेंट, सब एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नहीं रहता कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए दोनों कंपोनेंट का नेचर ऑलमोस्ट सेम होना पड़ेगा। 100% सेम नहीं रहेगा ना तो सॉल्यूशन ही नहीं बन पाएगा। ए इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। बट ऑलमोस्ट नेचर क्या होना पड़ेगा? सेम। बेंजीन प्लस टॉलिन। अब इस पर इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी रहा होगा। दिस इज ऑल्सो द क्या एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। या C2H5Br अब प्लस C2H5I। यहाँ देखिएगा बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस रहेगा तो नहीं लगता उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, आइडियल नहीं रह पाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट। या हेक्सेन कितने कार्बन का? 6 प्लस हेप्टेन। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट नेचर मैच करना पड़ेगा। मीथेन का हेप्टेन के साथ मिला दीजिएगा तो आइडियल नहीं रहेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। C2H5 आयोडीन I। यहां देखिए, एक मिनट, शायद मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप लोग समझे नहीं। मैं जो मॉलिकुलर वेट बोल रहा हूँ उससे आप क्या समझे? सर दोनों में आइडियल सॉल्यूशन का तरीका क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए। मैं वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चला गया, वहाँ का बात मैं बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी बिकम्स इक्वल टू। तो जब वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे बताए थे कि अगर सेम टाइप ऑफ VFA ऑपरेट हो रहा है, क्या डिफरेंट टाइप है सेम टाइप? आप लोग केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो सेम टाइप ऑफ VFA अगर ऑपरेट हो रहा है तो उस केस में मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेज, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। तो अगर मॉलिकुलर वेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन और इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा या बहुत बड़ा अट्रैक्शन का डिफरेंस हो जाएगा। यस, इसीलिए हेक्सेन का हेप्टेन के साथ, हेक्सेन का अगर मीथेन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या आइडियल हो पाएगा? बहुत बड़ा। अब ऑब्वियसली इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल थोड़ा तो कम ज़्यादा रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मेरा सेंस था, ठीक है ना। क्योंकि सारा स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब लिखेंगे रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? यस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके एवरीवन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले इसका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं, तब थोड़ा सा हम लोग के लिए इजी रहेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफिनेशन नहीं जानते रहिएगा और मैं बोलते रह जाऊंगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कुछ आएगा ना, एजियोट्रॉपिक नाम सुना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, पहले के ज़माना में एक बहुत फेमस स्कूटर था LML वेस्पा, राइट। इसमें अभी भी बहुत सारा गाड़ी है, या ऑटो में देखिएगा पेट्रोल पंप पे, उसमें पेट्रोल के साथ थोड़ा मोबिल मिलाते हैं, देखें पेट्रोल के साथ क्या मिलाते हैं। पहले के ज़माने में एक और गाड़ी था, बहुत चला था, बहुत एक्सेस, राजदूत यार, कुछ ऐसा गाड़ी है ना जो धूम मचाए हुए था। जैसे बाद में बुलेट थोड़ा सा कम हो गया था, बट देखिए बुलेट अपना मार्केट कैसे पकड़ा। अभी देखते हैं बुलेट पूरा, मतलब 10 में से 5 लोगों को देखिएगा
बीच में बहुत उसका मार्केट डाउन हो गया था, तो ये मत सोचे कि जो नीचे जा रहा है ऊपर नहीं आएगा। वो हो सकता है कि अपने आप के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, मैं खुद के लिए भी सोच रहा हूँ अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके समटाइम्स अप एंड डाउन चलते रहता है लाइफ का, और तभी मज़ा है। एकदम ग्राफ मोनोटोनस रहेगा तो मज़ा आएगा, लाइफ का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा। डर थोड़ा रहेगा तभी आप थोड़ा काम कीजिएगा, राइट। अगर आपको एक डर खत्म हो जाएगा, नहीं आपको ठीक है अगला 20 साल तक आप एकदम सुरक्षित हैं कैरियर वाइज, तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा, आप ठीक से पढ़ाना छोड़ दीजिएगा। बड़ा एक डर रहेगा, नहीं ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे। मतलब एक मैं सोचता हूँ, और एक सच में एक प्रेशर रहता है, और मेरा नहीं हर टीचर का रहता है, अगला साल क्या, नेक्स्ट व्हाट। ये ऐसा मैं करियर सेलेक्ट कर लिया हूँ ना, खासकर गुवाहाटी में, कि यहाँ पे हर साल एक डर है, लेकिन मैक्सिमम डर आके जा चुका मैक्सिमम डर क्या था कि सारे कोचिंग आ जाएंगे, बड़ा बड़ा कोचिंग आएगा, तो वो एकदम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। रेडी फॉर वर्स्ट और डू फॉर बेस्ट, दोनों चीज़ अगर लेके चल रहे हैं तब आपको डर उतना नहीं लगेगा, जो होगा देखा जाएगा। इसी डर में सुबह शाम जीते रहेंगे, होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, राइट। तो भाई क्वेश्चन पे सोच ही नहीं पाओगे, पहले सोचिए कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। मेरा काम है अभी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो सीख रहे हैं, एक बार लाइफ में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन बढ़िया सीख लिए, इतना तरीके से सीखे कि एकदम उसका जो भी प्रॉब्लम आप बन जाए। सब जगह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सिलेक्शन तो पक्का है। तो हम लोग बाद का बात पहले सोचते रहते हैं और अभी करने वाला काम भूल जाते हैं। अब पजल होते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो नहीं होता है। बहुत कांस्टेंट माइंड, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट शांत दिमाग रखना है, फ्रिकल नहीं, काम करने के लिए। पोडियम पे आ गए एक बार पढ़ाने के लिए, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए रहता है अभी के टाइम पे, अभी नहीं पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा खुश मैं क्लासरूम में रहता हूँ। इससे बाहर देखिएगा तो हो सकता है इरिटेशन में रहूँ। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है मेरा, सुबह से शाम तक, जब तक क्लास में हूँ तब तक खुश हूँ। कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ाना ही सिर्फ है, सारा बात दिमाग से चला गया। इससे बाहर निकलेंगे दुनिया भर का टेंशन है। जाते टाइम सब्जी कौन सा लेके जाना है लेके जाएंगे तो सही से सब्जी लेके गए या नहीं है गए, लेके गए उसके बाद मतलब बहुत सारा है ना। फैमिली तो फैमिली ही है। उस लेके जाएगा तो फिर उसके बाद बच्चे के लिए कुछ सोचिए क्या लेके जाना है। और जाने के टाइम पे अब उसको, ये मेरा ड्यूटी बन गया भाई, अब मेरा हैबिट मेरा ही लगाया हुआ है, तो इसे सोच समझ के हैबिट भी लगाना चाहिए बच्चों को। मतलब जाते ही एक आगे बैठ जाता है एक पीछे, अब घुमाइए, और नहीं घुमाने के बाद वो इतना ना उछल कर ऐसे जंप करते हुए रोता है। मैं पहला बार देख रहा हूँ कैसे भी बच्चे रोते हैं मेरा बेटा अभी 35 साल का है, ऐसे जंप करते हुए रोता है। हमें क्या कर रहा है, एकदम जंपिंग मशीन बने हुए हैं, ऐसे जंप करते हुए रोता है। मतलब नहीं, बेटी बहुत शांत है, लेकिन वो तो एकदम इतना जंप करता, मुझे डर लगता था, इतना मतलब एक्टिव। चलो ठीक से रहे बस, बाकी तो देखिए कितना भी कुछ करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जो किस्मत में लेकर आया होगा, ऐसे एज ए पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ठीक है उसके लिए कमाएंगे, अच्छा करेंगे, कर नहीं पाते हैं लेकिन तो सोचते हैं। बट करना तो लाइफ में उसी को पड़ेगा ना। कोई भी आपको हाथ पकड़ के IIT थोड़े पहुंचा सकता है, पढ़ना तो आप ही पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपका अच्छा माहौल दे रहे हैं, करना आप ही को है। युद्ध के मैदान में आप ही को जाना है। मोटिवेशन हम लोग दे सकते हैं पीछे रहकर, कि हम लोग अपने टाइम पे कर चुके। चलिए इसी बात पे डेफिनेशन लिखा जाए। वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का क्या होगा। अब ये मत बोलिएगा सर जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है। What the difference of boiling point of liquid? बोली तो फिर से। वेरी गुड वेरी गुड, यस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का डिफिनेशन वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, तो उसी टेम्परेचर को क्या डिफाइन किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, राइट। और इस पे बचपन से क्वेश्चन आते रहता है कि जैसे से हम लोग पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो लिक्विड जल्दी से बॉयल करता है, राइट। वजह
ऊपर जैसे जैसे जाइएगा तो डेंस रहेगा एटमॉस्फेयर या क्या होगा, रेयर हो जाएगा, वेपर एयर कम होता चला गया ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम रहेगा तो 1 atm, अभी यहाँ पे प्रेशर कितना बनाना पड़ेगा, 1 atm। ऊपर जाएंगे तो हो सकता है 0.1 atm वहाँ का प्रेशर हो, तो कितना क्रिएट करना पड़ेगा, वेपर 0.1 atm के बराबर। दैट्स वाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का, ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होते जाएगा। तो एक लाइन लिखा जाए, इसका यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। दोबारा इसका डिफिनेशन नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है, लिखे तो सब लोग। लिखिए, the temperature at which vapor pressure of liquid, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to what, atmospheric pressure, are called boiling point of liquid, are called boiling point of liquid, correct है? हाँ, yes, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to वहाँ का atmospheric vapor pressure are called boiling point of liquid, correct है ना? यहाँ देखिए एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से देखा जाए, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का ग्राफ तो यही था। ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, राइट? यही ग्राफ है ना, P वर्सेस T का। एक किसका ग्राफ था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वर्सेस टेम्परेचर का। और एक लाइन ड्रॉ कर दी है, कितना एटीएम का, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का, और ग्राउंड कर लेते हैं तो 1 एटीएम। तो ए लाइन और ए ग्राफ कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट, बढ़ते जा रहा है। जिस टेम्परेचर पे 1 एटीएम वाला लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा, तो यही पॉइंट मेरा क्या रहेगा, यस, ये जो टेम्परेचर मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, करेक्ट ना? दिस पॉइंट बिकम्स व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट क्लास मेरा पूरा टोटली डेडिकेटेड किसका क्या रहेगा, अगला 2 क्लास नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और वहाँ पे जियोट्रॉप, कितने टाइप का जियोट्रॉप रहता है, 2 टाइप का, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। आज के इतना ही। और स्टूडेंट 12th क्लास के बच्चे जल्दी से घर जाइएगा।